पूरी दुनिया में भारत अकेला ऐसा देश है जहां नागपंचमी का त्योहार मनाया जाता है, मतलब सांपों की पूजा की जाती है। भारत में प्राचीन काल से ही नागों की पूजा करने की परंपरा है। उनकी कार्विंग्स हमें पूरे भारत में कई सारे पुराने मंदिरों में देखने को मिलती है। लेकिन ऐसा क्यों? माना जाता है कि भारत में सबसे पहले अगर कोई कबीले रहे होंगे, कोई राजा अगर रहा होगा, तो वो नागवंश से ही ताल्लुक रखता था। अब यहाँ पर नाग और सांप इन दोनों में कंफ्यूज मत होइए। यहाँ पर मैं जिन नागवंशियों की बात कर रहा हूँ वो ना तो पूरी तरह से इंसान थे और ना ही जानवर थे, लेकिन वो इंसानों के बीच रहा करते थे। हम इंसानों से काफी होशियार थे और कहा तो ये भी जाता है कि हमारी जो डेवलपमेंट हुई है, हमने जो भी नई नई चीजें सीखी है, इंसानों को वो सारी चीजें सिखाने वाले नागवंशी ही थे। और इसीलिए आप देख सकते हैं कि भारत के लगभग हर मंदिर में आपको सांप की कार्विंग किसी न किसी फॉर्म में जरूर दिख जाएगी। अब नागवंशियों को सांपों के फॉर्म में क्यों दिखाया जाता है? कहा जाता है कि एक ऐसा समय आया कि ये जो नागवंशी लोग थे, ये अचानक पृथ्वी से गायब हो गए, या यूं कहे कि कहीं पर चले गए। तो उनके जाने के बाद जो रेंगने वाले जानवर है जैसा कि सांप, उन्हें नागवंशियों का प्रतीक माना गया और सांपों के रूप में ही नागवंशियों की पूजा शुरू हुई, जो आज तक चली आ रही है। इसका एक रीजन ये भी बताया जाता है कि नागवंशी जो थे वो दिखने में किसी रेप्टिलियंस की तरह थे। वो इंसानी रूप ले सकते थे और आज जो दिखने वाले नाग है ये उन्हीं के डिसेंडेंट्स है। नागों की उत्पत्ति के बारे में हिंदू धर्म में एक कहानी बताई जाती है। हिंदू मान्यता के अनुसार ऋषि कश्यप ऋग्वेद के 7 प्राचीन सप्तर्षियों में से एक थे और उनकी कई सारी पत्नियां थी और उनके हर एक पत्नी ने अलग अलग प्रजातियों को जन्म दिया था, जैसे कि पशु, पक्षी, पेड़ पौधे, देवता, दानव और नागवंशियों को भी। भारत के छत्तीसगढ़ में एक जगह है जिसे भारत का नागलोक कहा जाता है। इस गांव का नाम है तपकरा। पूरे भारत में अगर सबसे ज्यादा नाग किसी जगह पर पाए जाते हैं तो वो इसी गांव में पाए जाते हैं। कहते हैं कि यहाँ पर सिर्फ नागों की 70 से ज्यादा प्रजातियां मौजूद है। यहाँ के लोगों का तो उल्टा मानना है, और जो कि सही भी है, कि उस जगह पर पहला अधिकार तो नागों का ही है, क्योंकि इंसानों ने तो अभी यहाँ पर रहना शुरू किया है, लेकिन नाग तो सैकड़ों हजारों सालों से यहाँ पर रहते आ रहे हैं। और पता है कि इस गांव में सबसे ज्यादा नाग कहाँ पाए जाते हैं? इस गांव में मौजूद शिव मंदिर में। गांव वालों का मानना है कि इस मंदिर के नीचे एक गुफा है जिसे यहाँ के लोग नागलोक का रास्ता कहते हैं, लेकिन कोई भी उस गुफा के अंदर नहीं जा पाता, क्योंकि यहाँ पर नाग ऐसे डेरा जमाए बैठे होते हैं जैसे कि वो यहाँ पर किसी को आने नहीं देना चाहते, मानो किसी चीज की रखवाली कर रहे हो। भगवान विष्णु को समर्पित पद्मनाभ स्वामी मंदिर, जो भारत के सबसे अमीर हिंदू मंदिरों में से एक है, इस मंदिर के तहखाने से कुल मिलाकर 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा कीमत के सोने और हीरे के आभूषण मिले थे। लेकिन जैसे ही सरकारी कर्मचारी उस तहखाने के आखिरी दरवाजे तक पहुंचे, उनका सामना एक ऐसे पत्थर के दरवाजे से हुआ जिस पर नाग की आकृति बनाई गई थी, और उन कर्मचारियों ने उस दरवाजे को खोलने की सारी कोशिशें की, लेकिन वो उसे खोल नहीं पाए और उन्हें वहां से खाली हाथ लौटना पड़ा। लेकिन फिर उस दरवाजे पर जो नाग की कार्विंग निकाली गई थी, उसका रीजन क्या है? क्या इस मंदिर को बनाने वाले लोग भी ये मानते थे कि नागवंश की जो शक्ति है, सिर्फ वही इस खजाने को बचा सकती है? और सिर्फ ये मंदिर नहीं, बल्कि भारत में ऐसे कई सारे छोटे छोटे मंदिर भी है जिनके ऊपर आपको नागों की आकृतियां देखने को मिलेगी, मानो वो उन मंदिर की रक्षा कर रहे हो और लोगों को वहां पर जाने से रोक रहे हो। जैसा कि हम्पी के विरूपाक्ष मंदिर के पास मौजूद ये छोटा सा लेकिन ऐसा मंदिर जहां पर आसानी से कोई पहुंच नहीं सकता। इस मंदिर के आसपास मौजूद झाड़ियों से पता चलता है कि इस मंदिर के पास कोई भी कई सालों से नहीं गया होगा, यहाँ तक कि हम भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। और शायद यहाँ से रास्ता है, तो चलिए हम जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मंदिर तो है, डेफिनेटली वहाँ पर एक मंदिर है, काफ़ी खूबसूरत मंदिर है। देखिए, मैं आपको थोड़ी दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये तो थे वो मंदिर जहां पर उस नाग को दिखाया गया है जो आज के समय में हमें हमारे आसपास दिखाई देते हैं। लेकिन भारत में ऐसे मंदिर भी है जहां पर उस मंदिर को बनाने वाले लोगों ने शायद नागवंशी लोगों का असली रूप देखा हो। 8वीं शताब्दी में बना महाबलीपुरम मंदिर और 12वीं शताब्दी में बना बेलूर का चिन्नकेश्वरा मंदिर, इन मंदिरों में
आपको नागवंशी देवताओं का वो असली रूप देखने को मिलेगा, जिसमें उनको आधे इंसान और आधे नाग के रूप में दिखाया गया है। तो क्या सच में ऐसे लोग जो आधे इंसान और आधे नाग थे, हम इंसानों के बीच रहा करते थे? और क्या ऐसे नागवंशी लोगों का जिक्र सिर्फ भारतीय पुराणों में ही है? इसका जवाब है नहीं। लगभग दुनिया की हर एक सभ्यता में, हर एक धर्म में ऐसे किसी जीव का वर्णन जरूर मिलता है जो आधा इंसान और आधा नाग है। यहाँ तक कि उनकी कई सारी मूर्तियां दुनिया भर से मिल चुकी है, जो उनके बारे में किए जाने वाले दावे को साबित करती है। अफ्रीका के सिएरा लियोन में खुदाई करते वक्त ऐसे जीवों की मूर्तियां मिली थी जो आधे इंसान और आधे रेप्टाइल्स दिखाए गए थे, और इनमें से कुछ रेप्टाइल्स तो इंसानों को भी पैदा करते हुए दिखाए गए हैं। प्राचीन चीनी सभ्यता के लोग मानते थे कि फुगजी और नुआ, इन दो ऐसे मनुष्यों ने जो आधे इंसान और आधे सांप थे, पृथ्वी पर इंसानों की रचना की थी। तो वही सुमेरियन सभ्यता के लोग ऐसे ही एक देवता निनकी जिड्डा की पूजा करते थे। तो वही कंबोडिया के लोग सोमा देवी की पूजा करते थे, और ये लिस्ट काफी लंबी है। इन सारी सभ्यताओं का एक ही मानना था कि न सिर्फ इन नाग देवताओं ने इंसानों की रक्षा की, बल्कि इंसानों को कई सारी चीजों का नॉलेज भी दिया। मेडिकल साइंस का सिंबल तो आपने देखा ही होगा, जिसमें दो सांपों को आपस में लिपटा हुआ दिखाया जाता है। इस सिंबल को लिया गया है रोमन गॉड ऑफ मेडिसिन एस्क्लेपियस की छड़ी से। माना जाता है कि इंसानों को मेडिकल साइंस का नॉलेज एस्क्लेपियस ने ही दिया था, और उनकी छड़ी पर हमेशा दो सांप लिपटे होते हैं, मतलब कि उनका भी कुछ न कुछ कनेक्शन तो नागों से था ही। 2010 में टेक्सास के हार्ट इंस्टीट्यूट में एक 60 साल का आदमी सीने में दर्द की शिकायत लेकर आया। जब डॉक्टर्स ने उसके दिल की जांच की तो सबके होश उड़ गए। उस आदमी के दिल में इंसानों जैसे 4 नहीं बल्कि 3 चेंबर थे, बिल्कुल किसी रेप्टाइल की तरह। ठीक इसी तरह भारत में भी एक ऐसा आदमी है जिसकी स्किन किसी सांप जैसी है, और जैसा कि कोई सांप अपनी डेड स्किन कुछ दिनों के बाद निकाल फेंकता है, ठीक ऐसे ही इस आदमी की डेड स्किन भी कुछ दिनों के बाद गलकर नई स्किन से रिप्लेस होती है। दरअसल ये कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि एक साइंटिफिक फिनोमिना है जिसे एटाविज्म कहते हैं, जिसमें मॉडर्न इंसानों में कभी कभी गलती से उनके पूर्वजों के डीएनए का कोई फीचर अचानक एक्टिवेट हो जाता है, जैसा कि इन दोनों केस में हुआ था। और ना जाने दुनिया भर में ऐसे कितने केसेस होंगे। तो क्या इससे ये दावा किया जा सकता है कि इंसानों के पूर्वज ऐसे कोई जीव थे जिनकी स्किन ऐसी थी? और दुनिया भर की सारी सभ्यताओं की जो मान्यता है, क्या वो सिर्फ एक कल्पना हो सकती है, जहां रेप्टाइल्स की उत्पत्ति को लेकर साइंस की अलग थ्योरी है, तो वही दुनिया भर की सभ्यताएं मानती है कि नागवंश के लोग पृथ्वी से है ही नहीं, वो किसी दूसरे ग्रह से आए थे और उन्हीं से इंसानों की उत्पत्ति हुई थी, और उन्होंने ही हमें कई सारी चीजों का नॉलेज दिया था। लेकिन मेन स्ट्रीम आर्कियोलॉजिस्ट को इस बात का आज तक डायरेक्ट प्रूफ नहीं मिला है, तो इस दावे को काल्पनिक ही बताया जाएगा। लेकिन मेरा मानना है कि पुराणों में जो भी बातें बताई गई है, उनके पीछे कुछ न कुछ लॉजिक और रीजन तो जरूर छिपा होता है। और वैसे भी अगर ये सिर्फ हमारे पूर्वजों की कल्पना थी, तो दुनिया के हर एक कोने में बैठे इंसान की कल्पना एक जैसी कैसे हो सकती है? और इन अलग अलग सभ्यताओं के लोगों ने सालों की मेहनत करके इन कार्विंग्स को क्यों बनाया? क्या आपके पास इसका जवाब है? अगर है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक जरूर करें।